हेलो एवरीवन, वेलकम बैक टू इग्नू एग्ज़ाम्स। आज मैं आपको इग्नू के कोर्स BSOC 133 सोशोलॉजिकल थ्योरी करवाऊंगी। गाइज़, ये जो बुक है आपकी, इसमें मैंने इंपॉर्टेंट क्वेश्चंस की सीरीज़ एक स्टार्ट करी हुई है, जिसमें कि मैं आपको यूनिट वाइज जो जो इंपॉर्टेंट क्वेश्चंस मुझे लग रहे एग्ज़ाम पर्सपेक्टिव से, वो क्वेश्चंस मैं आपको बता रही हूँ। लेकिन मैं ये बिल्कुल नहीं बोलूँगी कि आप सिर्फ इतने ही क्वेश्चंस करें। अगर आपके पास में टाइम है तो आप और भी ज़्यादा पढ़ सकते हैं, क्योंकि पेपर मैंने नहीं बनाया है। बट हाँ, ये क्वेश्चंस आपको काफ़ी ज़्यादा हेल्प करेंगे। अगर आपने कुछ भी नहीं पढ़ा इस बुक में से, तो इतने क्वेश्चंस को करके आपको एटलीस्ट ये होगा कि हाँ, आपके मार्क्स अच्छे आ सकते हैं। 70-60% आप इसमें से पेपर में अटैम्प्ट कर पाएंगे, अगर आप इतने क्वेश्चंस को भी अच्छे से प्रिपेयर करके जाते हैं तो। देखिए, ऐसे ना मैंने क्वेश्चंस की लिस्ट प्रिपेयर करी हुई है आपके लिए यूनिट वाइज, जिसमें से अभी मैं आपको 3 यूनिट्स मीन्स की जो इसका फर्स्ट ब्लॉक है वो कंप्लीट करवा चुकी हूँ। आज मैं आपको इसकी यूनिट 4 करवाऊंगी। यूनिट 4 का फर्स्ट क्वेश्चन है, व्हाट इज़ एल्ट्रुइस्टिक सुसाइड, क्या होता है ये। यूनिट 4 में आपको इसका आंसर मिलेगा पेज नंबर 56 और 60 के ऊपर। मैं आपको सारे आंसर्स बहुत डिटेल में एक्सप्लेन नहीं कर रही हूँ, सिर्फ आपको कुछ हद तक बता रही हूँ कि ये पॉइंट्स का यूज़ करके आप अपने आंसर को लिख सकते हैं। बाकी मैं वीडियो बहुत स्लो रिकॉर्ड कर रही हूँ, जिससे कि आप अपने आंसर को एक बार रीड भी कर सकते हैं अगर आपके पास में बुक नहीं है। और अगर आपके पास में बुक है तो पेज नंबर मैंने लिख दिया है, आप वहाँ से ये चीज़ें कर सकते हैं। अब ये देखिए, ये रहा हमारे पास क्वेश्चन जिसका आंसर आपको चाहिए। ये यहाँ पे सुसाइड का बता रखा है, कौन से वाली टाइप की सुसाइड है। यहाँ पे आप देख सकते हैं 4.5.3 यूनिट 4 है आपकी। यहाँ पे आपको बता रखी है, जैसे कि आप देख सकते हैं यहाँ पे चेक योर प्रोग्रेस का आपका ये सेकंड क्वेश्चन है, जहाँ पे एक पर्टिकुलर टाइप की सुसाइड के बारे में आपसे पूछा गया है। वैसे इसमें बहुत सारे आपके क्वेश्चंस हैं, बहुत सारे टाइप की सुसाइड्स हैं जो इसमें यूनिट में कवर करी गई हैं। बट आपको पता होना चाहिए थोड़ा बहुत कि इसके बारे में जो पूछा जाए तो अब यहाँ पे देखिए, ये जो सुसाइड है, यहाँ पे आपका पास में मेनली ये 4 टाइप ऑफ सुसाइड्स आती हैं। फर्स्ट वन इगोइस्टिक, एल्ट्रुइस्टिक, एनोमिक और फेटलिस्टिक। अब ये चारों जो सुसाइड्स के टाइप्स हैं, ये यहाँ पे आपको एक्सप्लेन करे हुए हैं। मैंने यहाँ पे सर्कल कर दिया आपके लिए, तो आप यहाँ से एक बार देख सकते हैं कि किस तरीके का इसमें आंसर में आप पॉइंट्स को लिख सकते हैं, और किस तरीके से जो इंडिविजुअल है एक पर्टिकुलर सिंगल से ग्रुप में किस तरीके से जो सोसाइटीज़ हैं ये यहाँ पे रेगुलेशन में और इन चीज़ों में हेल्प करती हैं सुसाइड्स। तो ये आपको ध्यान में रखना है। प्लस आपको याद रखना है कि ये जो सुसाइड वाला कंसेप्ट है ये किन्होंने एक्सप्लेन किया था, तो ये डर्केम ने एक्सप्लेन किया था, टाइप ऑफ सुसाइड्स। और ये इन्होंने जो स्लेव्स थे, जो मजदूर थे, जो जिनको कैपिटलिस्ट लोग, जो पूंजीपति लोग थे, जो इनको बांध के उनका एक्सप्लॉयटेशन करते थे या ज़बरदस्ती उनसे अपने ज़मीन पे काम करवाते थे, तो वहाँ से ये सुसाइड वाला कंसेप्ट इनके अकॉर्डिंग आया था। प्लस आपको एक चीज़ याद रखनी है, जैसे जो भी ये इंपॉर्टेंट थिंकर्स हैं इनका इंट्रोडक्शन एक प्रिपेयर कर लीजिए, 1 पेज का तो कम से कम। अगर मानिए ऐसा कोई क्वेश्चन आपका आ जाए एग्ज़ाम में तो आप उसको आराम से लिख पाएंगे। मैं यहाँ पे आपको एक बार दिखा देती हूँ, जहाँ पे आप ये चीज़ें देख लेंगे। जैसे कि ईगोइस्टिक है, तो इससे ना थोड़ा वर्ड से आप रिलेट कर पाएंगे। ईगोइस्टिक का मतलब, जैसे आज की डेट में अगर हम ईगो वर्ड यूज़ करते हैं किसी के लिए कि वो ईगोइस्टिक पर्सन है, तो वो सुसाइड किससे रिलेटेड है, जहाँ पे सोशल बॉन्ड्स है या जो अटैचमेंट है एक दूसरे से, ये एक ग्रुप में आप रह रहे हैं, वहाँ पर आपका किसी से अटैचमेंट ही नहीं है, तो ये जो अटैचमेंट है या जो सोशल बॉन्ड है इसकी एब्सेंस हो गई, तो वो कौन सा वाला हो गया, ईगोइस्टिक सुसाइड हो गया। इसके अलावा एनोमिक सुसाइड क्या हो गया, जहाँ पे जो सोशल रेगुलेशन है उसमें बहुत ज़्यादा वीकनेस आपको दिखे, इकोनॉमिक पर्सपेक्टिव जो है वो उसमें बहुत ज़्यादा लेवल ऑफ जो इंक्रीज़ है वो काफ़ी ज़्यादा बढ़ जाए, किसी चीज़ को भी लेने के लिए आपको काफ़ी ज़्यादा अमाउंट पे करना पड़ रहा है, आपका जो लेवल ऑफ हार्डशिप है वो काफ़ी ज़्यादा बढ़ जाए। इसके अलावा जो सोसाइटी है वो गोल्स को सेट कर दे इंडिविजुअल के लिए, या फिर क्या चीज़ उनको चाहिए, तो ये चीज़ें क्या है आपको कहीं ना कहीं काफ़ी ज़्यादा पेन में डाल देती हैं। और फेटलिस्टिक सुसाइड क्या होता है, जहाँ पे इंडिविजुअल जो है ना वो एक्सेसिवली रेगुलेट किया जाता है बाय द सोसाइटी, की सोसाइटी क्या चाह रही है, सोसाइटी की आपसे क्या एक्सपेक्टेशंस है, उस अकॉर्डिंग आप चीज़ों को चला पा रहे हैं, तो ये सब चीज़ें हैं। इसके अलावा जो इगोइस्टिक और जो एल्ट्रुइस्टिक सुसाइड्स हैं ना, ये चीज़ें जो हैं ये सोशल इंटीग्रेशन को, जो सामाजिक लेवल पे चीज़ें आपस में किस तरीके से जुड़ी हुई हैं, इन चीज़ों को ये ज़्यादा एक्सप्लेन करते हैं। तो ये पॉइंट्स आप अपने आंसर में लिख सकते हैं, आपके लिए इसमें काफ़ी ज़्यादा हेल्प हो जाएगी। प्लस ये जो थिंकर है इनके बारे में आपको थोड़ा पता होना चाहिए, इनका एक इंट्रोडक्शन आप प्रिपेयर कर लीजिएगा।
वेल ये तो आंसर आपको पेज नंबर 56 पे यहाँ पे देखने को मिल गया इस पैराग्राफ में। इसके अलावा चेक योर प्रोग्रेस के ना लास्ट में भी आपको थोड़ा आंसर दे रखा है, जैसे कि ये क्या इसका आंसर है, चलिए मैं दिखाती हूँ। ये चेक योर प्रोग्रेस 2 का क्वेश्चन है ना, क्वेश्चन नंबर 2। तो यहाँ पे देखिए ये कौन सी वाली सोसाइट्स है जिन्होंने ये वो एरा है या वो केसेस यहाँ पे इन्होंने एक्सप्लेन करे हैं जहाँ पे इंडिविजुअल जो है वो गिव अप कर देता है देयर लाइफ फॉर सोसाइटी। सोसाइटी के लिए जो इंडिविजुअल है ना वो अपनी लाइफ को दे देता है। मीन्स कि यहाँ पे क्या है कि आप नहीं कर पा रहे सर्वाइव, तो आपने क्या कर लिया, सुसाइड कर लिया। तो इंडिविजुअल जो है ना एक्सेसिवली इंटीग्रेटेड हो जाए, सोसाइटी का प्रेशर आपके ऊपर बहुत ज़्यादा क्रिएट हो जाए, तो उस टाइम पे क्या है, सुसाइड कर ली जा सकती है। तो ये पॉइंट्स आपको यहाँ पे आंसर में लिखने हैं। ये पॉइंट आप यहाँ पे देख सकते हैं। इसके बाद में देखिए यहाँ पे ये जो शीट है इसका फर्स्ट क्वेश्चन हो गया, सेकंड हो गया, थर्ड भी हो गया। नाउ क्वेश्चन नंबर 4 इज व्हाट आर द 2 एस्पेक्ट्स ऑफ एक्सप्लेनेशन ऑफ सोशल फैक्ट्स। आपको यहाँ पे 2 एस्पेक्ट्स बताने हैं जिससे कि आप सोशल फैक्ट्स को एक्सप्लेन कर पाएंगे। ये जो क्वेश्चन आपका यूनिट 5 का है, पेज नंबर 76, 72, 73, 74 पे आंसर मिलेगा। और जो ये 76 पेज नंबर है, ये चेक योर प्रोग्रेस एकदम जो लास्ट में आपको यूनिट के दे रखा है, ये वो पेज है। चलिए 72 पे चलते हैं एक बार। यहाँ पे देखिए आपके पास में क्वेश्चन क्या है, व्हाट आर द 2 एस्पेक्ट्स ऑफ एक्सप्लेनेशन ऑफ सोशल फैक्ट्स। आपको सोशल फैक्ट्स को एक्सप्लेन करने हैं, 2 एस्पेक्ट्स बताने हैं सोशल फैक्ट्स को एक्सप्लेन करने के। तो यहाँ पे देखिए रूल्स फॉर एक्सप्लेनेशन ऑफ सोशल फैक्ट्स। तो यहाँ पे आपके पास में 2 अप्रोचेस दे रखे हैं, फर्स्ट वन इज़ कैजुअल एंड सेकेंड वन इज़ फंक्शनल। ये 2 एस्पेक्ट्स के ऊपर आपको सोशल फैक्ट्स को एक्सप्लेन करना है। अब ये जो है ये आपको काफ़ी ज़्यादा बड़ा आंसर दे रखा है, इतना ज़्यादा आप नहीं पढ़ पाएंगे, अभी टाइम बहुत कम है। तो आप सिंपल क्या करिए, पेज नंबर 76 पे चलते हैं और जो 2 अप्रोचेज़ यहाँ पे आपको दे रखे हैं ना, इनको अच्छे से पढ़ जाइए, क्योंकि इसके बेसिस पे ना आप आंसर को कनेक्ट करके लिख पाएंगे। यहाँ पे देखिए 2 अप्रोचेज़ यूज्ड इन एक्सप्लेनेशन ऑफ सोशल फैक्ट्स आर, एक तो कैजुअल है और एक कौन सा है, फंक्शनल है। कैजुअल का मतलब क्या होता है, वाई द सोशल फैक्ट एग्जिस्ट। अब यहाँ पे जो कैजुअल है ना, वहाँ पे वाई वाला कंसेप्ट एग्जिस्ट करेगा। वाई का मतलब क्या हो गया, क्यों, कि वो चीज़ जो है। फंक्शनल जो है वो एक्सप्लेन करता है बाय शोइंग द नीड ऑफ सोसाइटी, कि जो सोसाइटी है, जो सोशल ऑर्गेनिज्म है, इसकी नीड क्या है और उसको किस तरीके से फुलफिल किया जा रहा है। अब जो दोनों ही है ना, ये सोशल और फंक्शनल और कैजुअल, ये दोनों ही फैक्ट्स जो हैं, इनकी एक्सप्लेनेशन बहुत ज़रूरी होती है किसी भी सोशल फैक्ट को डिफाइन करने के लिए। अगर हम बात करें कैजुअल एक्सप्लेनेशन की, तो ये आती है फंक्शनल से पहले। क्यों, क्योंकि यहाँ पे कुछ सर्टेन सर्कमस्टेंसेस होते हैं जो कि पॉसिबल फंक्शंस देते हैं। जैसे मान लीजिए आपको ना पहले कोई भी काम स्टार्ट करते हैं तो उसका बेसिक आप लोग ट्राई करते हैं कि हो जाए तो अच्छी बात है। जब वो चीज़ आपका एक सिंपल तरीके से नहीं होता तो फिर आप उसमें कुछ और वेरिएशन या किसी और तरीके से उसको ट्राई कर सकते हैं। यहाँ पे ना आपको कुछ एग्जाम्पल दे रखे हैं कि ये जो दोनों टर्म्स है, ये इसमें सेपरेशन किस तरीके से आपको देखने को मिलता है। जैसे एग्जिस्टेंस ऑफ पनिशमेंट विच इज़ अ सोशल रिएक्शन इज ड्यू टू द इंटेंसिटी ऑफ कलेक्टिव सेंटिमेंट्स विच द क्राइम ऑफेंड। यहाँ पे क्या है, एग्जिस्टेंस ऑफ पनिशमेंट। अब टाइप्स ऑफ पनिशमेंट्स आपकी बहुत सारी अलग अलग लेवल पे हो सकती हैं। कुछ इंडिविजुअल को दी जाती हैं और कुछ सोशल लेवल पे कलेक्ट होके एक साथ तब ये जो पनिशमेंट्स है ये दी जाती हैं। इसके अलावा जो फंक्शन है, कैजुअल लेवल पे पनिशमेंट हो गई, लेकिन जो फंक्शनल लेवल पे हो गया, फंक्शन पे, इसमें पनिशमेंट इज़ टू मेंटेन दीज सेंटिमेंट्स एट द सेम डिग्री ऑफ इंटेंसिटी। तो यहाँ पे क्या है, जो लेवल ऑफ पनिशमेंट है या जो सेंटिमेंट्स है पनिशमेंट के, उसको उसी लेवल पे क्या किया जा रहा है, मेंटेन किया जा रहा है। तो इस तरीके से आप अपने आंसर को कंप्लीट कर सकते हैं। इसके बाद में देखिए नेक्स्ट हमारे पास में आता है, ये क्वेश्चन बहुत इंपॉर्टेंट है। इवन ये जो यूनिट 6 है ना, ये भी काफ़ी ज़्यादा इंपॉर्टेंट है, जहाँ पे आपको फॉर्म्स ऑफ सोशल सॉलिडरिटी पूछा गया है। अब यहाँ पे देखिए मैंने क्वेश्चन इसलिए नहीं लिखा क्योंकि यहाँ पे कोई एज सच क्वेश्चन नहीं है, ये एक डिफरेंस है जो मैं आपको दिखाने वाली हूँ पेज नंबर 83 और 84 पे। तो चलिए एक बार देखते हैं। यहाँ पे देखिए ये जो पूरे यूनिट है ना, ये इसका पूरी यूनिट का कंपाइलेशन आपको दे रखा है। अब यहाँ से कोई भी क्वेश्चन आ सकता है आपसे ना, 2 टाइप की सॉलिडरिटी के ऊपर क्वेश्चन आ सकता है। पहले तो सबसे पहले आपको सॉलिडरिटी की डेफिनेशन मैंने यहाँ पे लिख दी है, अगर आपको नहीं आती तो आप यहाँ से याद रख सकते हैं। सॉलिडरिटी का मतलब क्या हो गया, इज एन एलिमेंट ऑफ ह्यूमन एसोसिएशन दैट एम्फेसाइजेज द कोहेसिव सोशल बॉन्ड that holds a group together which is valued and understood by all group members।
तो इन शॉर्ट आपको क्या याद रखना है कि जहाँ पे ग्रुप को साथ में रखा जाए, कुछ ऐसे एम्फेसाइजेस होते हैं जहाँ पे कुछ ऐसे सोशल बॉन्ड एग्जिस्ट करते हैं, जहाँ पे एक ग्रुप है वो कहाँ पे है, एक साथ रह रहे हैं। अब ये किस तरीके से होता है, रिलीजन के बेसिस पे रख सकते हैं, कास्ट के बेसिस पे रख सकते हैं, जहाँ पे एक जो पूरा ग्रुप है ना उसको साथ में होल्ड करके रखा गया है, जिसकी वैल्यू भी होती है, जिसको ग्रुप मेंबर्स को एक दूसरे में अंडरस्टैंडिंग भी होती है, प्लस उन ग्रुप की जो इंपॉर्टेंस है वो दूसरी जगह पे समझी भी जाती है। अब यहाँ पे एग्जांपल में जैसे जो प्रोटेस्टर्स होते हैं वो एक साथ मिल के एक ग्रुप क्रिएट करके किसी चीज़ के अगेंस्ट प्रोटेस्ट कर रहे हैं, मार्च निकाल रहे हैं, और जो साइंस वगैरह होल्डिंग साइंस हो गए, मार्चिंग ग्रुप में आप कहीं पे जाके मार्च कर रहे हैं, जैसे कोई यहाँ पे केस हो जाता है तो कैंडल मार्च हो रहा है, तो वो क्या है, ग्रुप है, एक ग्रुप एक साथ आ गया जहाँ पे सब लोग एक साथ इकट्ठे होके एक पर्टिकुलर चीज़ के लिए आगे बढ़ रहे हैं। तो ये चीज़ें आपको याद रखनी है इसकी डेफिनेशन में। इसके बाद में ये जो पैराग्राफ है ये बहुत बहुत इंपॉर्टेंट है। ये जो यूनिट 6 है ये पूरी चाहे आप मत पढ़ना, लेकिन ये जो आपको यहाँ पे दे रखा है ना लेट सम अप में, ये वाले पॉइंट ज़रूर पढ़िएगा। यहाँ पे आपको 2 बेसिस दे रखे हैं कि डिस्टिंक्शन का जो बेसिस है वो क्या है, किस बेसिस पे आप यहाँ पे डिफरेंस बता रहे हैं। फर्स्ट वन इज़ आपका स्ट्रक्चरल बेसिस पे, और सेकेंड वन इज़ टाइप्स ऑफ नॉर्म्स के बेसिस पे, थर्ड वन इज़ कैरेक्टरिस्टिक्स ऑफ कलेक्टिव कॉन्साइंस, इसमें आपकी फॉर्म्स और कंटेंट आते हैं। इसके बाद में आगे देखिए यहाँ पे आता है आपका मैकेनिकल और ऑर्गेनिक। तो यहाँ पे 2 तरीके का जो डिवीजन है वो आपको दे रखा है, एक बार प्लीज़ इसको रीड कर लीजिएगा वीडियो को पॉज करके। ये आपका यहाँ तक इसमें स्ट्रक्चरल बेसिस पे आप इसको रीड कर सकते हैं, जैसे किस चीज़ के ऊपर डिपेंड करता है। जैसे ये जो मैकेनिकल है यहाँ पे जो पॉपुलेशन है ये थोड़ी कम होती है, और इसके अलावा जो ऑर्गेनिक लेवल है ये जो डिफरेंसेस है ये डिवीजन ऑफ लेबर पे आता है। और आपको पता है जो लेबर होते हैं यहाँ पे जब डिवीजन होता है या ये लोग स्ट्राइक पे बैठते हैं तो वो हाई वॉल्यूम में मटेरियल डेंसिटी बहुत ज़्यादा बढ़ जाती है, हाई वॉल्यूम यहाँ पे हो जाता है, जो पॉपुलेशन है वो काफ़ी ज़्यादा बढ़ जाती है। तो ये आपको ध्यान रखना है मैकेनिकल और ऑर्गेनिक से रिलेटेड। इसके अलावा नेक्स्ट आते हैं हमारे पास में टाइप्स ऑफ नॉर्म्स में। यहाँ पे ये लोग पैनल लॉ को प्रैक्टिस करते हैं। यहाँ पे कोऑपरेटिव लॉ जो होते हैं कमर्शियल लेवल पे, क्योंकि देखिए लेबर से रिलेटेड बात करी गई है तो ऑब्वियसली ये कमर्शियल लेवल पे बात करी जाएगी, तो ये चीज़ें यहाँ पे आपको याद रखनी है। फॉर्म्स की बात करें तो यहाँ पे हाई वॉल्यूम होता है, और ऑर्गेनिक में लो वॉल्यूम होता है, तो इस तरीके से आपको ये पॉइंट्स को याद रखना है। कंटेंट की बात करें तो ये रिलीजियस बहुत ज़्यादा होते हैं। इसके अलावा यहाँ पे ये क्या होते हैं, सेक्युलर होते हैं, ह्यूमन ओरिएंटेड होते हैं। यहाँ पे आप लेबर वर्ड याद रखेंगे ना आप, तो आप चीज़ों को बहुत आराम से कनेक्ट कर पाएंगे कि वहाँ पे उनके लिए जो काम है ना, काम से बड़ा कुछ नहीं होता। लेकिन ये जो सोसाइटी है यहाँ पे क्या है, यहाँ पे ये लोग रिलीजियस बेसिस पे ज़्यादा चीज़ों को देखते हैं। यहाँ पे जो डिस्कशन होता है वो रिलीजियस बेसिस पे आपको ज़्यादा देखने को मिलता है। तो इस तरीके से आप अपने आंसर को यहाँ पे कंप्लीट कर सकते हैं। ये देखिए अब आपका यहाँ पे ये सेकंड ब्लॉक हो गया है। यू कैन से कि ये जो बुक है इसका हाफ मैंने आपको इम्पॉर्टेंट बता दिया है, ये वाला ब्लॉक हो गया है। इसके बाद में नेक्स्ट मैं आपको 2 वीडियोस में ब्लॉक 3 और ब्लॉक 4 भी करवा दूँगी। एंड नाउ मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में। थैंक यू सो मच।